नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिक वॉइस न्यूज। मैं हूं सुरेंद्र शर्मा। जम्मू कश्मीर की विधानसभा का जो बजट है वो आज पेश किया गया उमर सरकार की ओर से। और यूटी बनने के बाद जिस तरह से चुनाव हुए, चुनाव के बाद सरकार बनी और सरकार बनने के बाद ये फुल फ्लेज पहला जो बजट है वो पेश किया गया है। उमर सरकार या नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बजट को बड़ा बेहतरीन बता रही है, चाहे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की बात हो, डिप्टी सीएम की बात हो या पूरे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात हो। इसके साथ साथ ही कांग्रेस पार्टी भी इस बजट को पूरा सपोर्ट कर रही है। करीब करीब 10 में से 8 नंबर यानी 100 में से 80% जो नंबर है वो दे रही है इस बजट को लेकर। जिस तरह से बिजली 200 यूनिट फ्री देने की बात कही गई है, राशन की बात कही गई है, या जो पेंशन है वो बढ़ाई गई है, या महिलाओं के लिए फ्री बस सर्विस वो दी गई है। फैमिली में ही अगर आपको गिफ्ट के देना है किसी को जमीन का तो उस पर 0 ड्यूटी स्टैंप जो है वो लगाई गई है। तो ये कई सारी चीजें जो है वो इस बजट में रखी गई हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बजट में कुछ भी ऐसा खास नहीं देख रही और बीजेपी जो कह रही है कि इस बजट में सारी की सारी जो स्कीमें हैं, जो घोषणाएं हैं वो केंद्र सरकार की घोषणाएं हैं, वो मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की घोषणा है। जबकि जम्मू कश्मीर की सरकार ने अपने तौर पर इस बजट पे ऐसा कुछ भी नहीं रखा। और यह भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट की बात की गई थी, डेली वेजेस की बात कही गई थी और कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर जो है वो बीजेपी इस बजट में कुछ भी ऐसा खास नहीं देख रही। और बीजेपी जो कह रही है कि ये आम लोगों को निराश करने वाला बजट है और ओवरऑल जो रिएक्शंस हैं वो इस तरह की आ रही है। इस वक्त हमारे साथ राजीव जसरोटिया जी वो भी मौजूद हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं जसरोटा विधानसभा सीट से। राजीव जी, कैसे देख रही है बीजेपी इस बजट को? देखिए, तो सबसे पहले तो उमर साहब को बहुत मुबारक है कि इस यूटी बनने के बाद एज ए चीफ मिनिस्टर उनका पहला बजट है, तो इस बात के लिए उनको मुबारक है। और जहां तक ये बजट है, दिस इज प्रपोज्ड इंटेंशंस ऑफ दिस उमर गवर्नमेंट। अब इसके ऊपर इतना जल्दी कमेंट करना, जब कार्य इसके ऊपर होगा तो इसके ऊपर टिप्पणी होगी। मगर मैं बड़ी बार ये बात कहता हूं कि जहां तक इस जम्मू कश्मीर की बात है, मोदी जी के हृदय के बहुत करीब है। दिस इज इस सरकार के पास तो कुछ नहीं है। ये बजट भी मोदी बिल्कुल, मैं उसी बात पे आ रहा हूं कि जितना भी इस बजट में आप पाओगे, दिस बजट इज रिफ्लेक्शन ऑफ मोदी जी काइंडनेस टूवर्ड्स जम्मू एंड कश्मीर। तो उमर अब्दुल्ला इस बजट के जरिए मोदी के दिल के और करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए बात, क्योंकि जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान का अंग है, तो फिर जितनी भी स्कीम्स, जितने भी प्रपोजल्स जो इस बजट में देखते हैं, इस बजटरी प्रोविजंस जो रखे गए हैं, सारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इनका अपना क्या है? जब ये चुनाव में थे इन्होंने बड़ी बातें की थी। इन्होंने कहा था 1 लाख नौजवानों को रोजगार दे रहे हैं, हम बिजली फ्री दे रहे हैं, राशन फ्री दे रहे हैं। इन्होंने ये भी कहा था 1 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे। 180 दिन में इन्होंने ये भी कहा था कि वो एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट भी लाएंगे। इन्होंने बड़ी सारी ऐसी बातें कही, 12 सिलेंडर देंगे। इन्होंने पेंशन बढ़ाने की बात कही थी। इन्होंने EWS जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड वीकर सेक्शन है, उसकी जो फीमेल हेड है उसको 5,000 रुपए देने की बात की थी। 1,000 पेंशन, 3,000 देने की बात की। ऐसी बहुत सारी पोल प्रोमिसेस जो उमर साहब ने और जिस कारण ने जो चुने गए वो सारी मिसिंग है। अच्छा, जितना जितना भी इस बजट में आप देखोगे वो सारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अच्छी बात है, लेट अस वेट वॉच एंड सी कि ये सरकार परफॉर्म कैसे करती है। और बीजेपी क्या कुछ मुद्दे आइडेंटिफाई कर पाई थी कि वो भी बजट में होने चाहिए, अब हैं कि नहीं? नहीं, मैंने कहा क्योंकि सरकार ये चला रहे हैं। ठीक है, इस सरकार चुन के किन मुद्दों पे आए, किन इश्यूज पे चुन के आए, क्या इनका लोगों के प्रति क्या प्रपोजल था, इन्होंने लोगों को भरोसा किया जब ये चुनाव में थे, जो इन्होंने लोगों को से प्रॉमिस किया, क्या है डिलीवर किया? नहीं। कुछ बातें कही हैं, जो बातें कही होगी तो उनका हम वेलकम भी करेंगे। जो लोगों के हित में बातें कही हैं तो उनका वेलकम करेंगे, उसमें हमें क्या एतराज है। बट बहुत सारी बातें, आपका डेली वेजेस का बहुत इशू है, SPOs का इशू है, आपने जो इन्होंने पेंशन बढ़ाने की बात कही उसका इशू है, 12 सिलेंडर का इशू है और बड़ी सारी बातें हैं। मगर कहने का मतलब ये है कि जो सेंटर है हमेशा काइंड रही है, वही स्कीमें हैं, इनकी अपना
इनकम क्या है, व्हाट इज देयर सोर्स ऑफ बीजेपी क्रेडिट लेना चाह रही है क्या इस बजट? क्रेडिट की बात की- नहीं है, क्योंकि क्रेडिट नाउ केंद्र की है। देखिए मेरी एक बात क्रेडिट की नहीं है। दिस बजट इज नाउ अ लीगल डॉक्यूमेंट। ओके, बिल्कुल है। आप इसका अध्ययन कर लीजिए, चिंतन कीजिए, मंथन कीजिए, तो आपको खुद पता लग जाएगा कि ये आए कहाँ से, ये पैसे आए कहाँ से, जो इन्होंने प्रपोजल्स रखे हैं आए कहाँ से, ये देन किसकी है। तो आप खुद इस बात को पाओगे। बीजेपी क्या कह रही है? बीजेपी तो कुछ नहीं कह रही, ये खुद कह रहे हैं, हम तो ना कुछ कह रहे हैं, यही कह रहे हैं ना। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस तो यही कह रही है कि भाई सरकार तो अभी भी सेंटर ही चला रहा है, यूटी है, एलजी है, डायरेक्ट यहाँ कमांड करने वाले। जब इन्होंने चुनाव लड़ा था तो इनको तब मालूम नहीं था कि हम चुनाव यूटी के अंदर लड़ रहे हैं। वरन दे अवेयर ऑफ इट? तब भी तो पता था। ठीक तो है। जो व्यवस्था उस टाइम थी, जो उस व्यवस्था के अंदर आपने चुनाव लड़ा, वही व्यवस्था है, वही व्यवस्था है। जितना डिलीवर कर पाते हो उतना ही कहना चाहिए। हाँ बिल्कुल। ये देखो अब वही मैं कह रहा हूँ, कई बार हम वी गो बियॉन्ड द पॉइंट, हम आगे छलांग लगाते हैं, आप हाइपोथेटिकली सोचने लगते हैं कि ये बात, बट जब आप चुनाव में गए थे आपने उसी दायरे में बातें की है ना, तो आपको पता होना चाहिए था। और मेरे से बड़े सीनियर कितने नंबर देते हैं आप बीजेपी? कितने अभी नंबर? मैं कह रहा हूँ कि ये प्रपोजल्स, दीज आर प्रपोज्ड इंटेंशंस ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है। नंबर देने की बारी अभी कहाँ आ गई? चलिए, ये तो वैसा राजेश सिसोदिया जी, और जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि बीजेपी जो है वो इस बजट को लेकर पूरी तरह से यही कह रही है कि इस बजट में ऐसा कुछ भी जो खास है वो नहीं है, और ये जो बातें हैं वो कही जा रही हैं इस बजट को लेकर। यहाँ महराज मलिक वो भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे। महराज साहब, किस तरह से देख रहे हैं इस बजट को? क्या कहना है बजट के बारे में? बजट तो लोग इसका जवाब देंगे जिन लोगों ने वोट दिया है, सरकार को मौका दिया है बनाने का, और सरकार ने अपना बजट पेश किया है तो सरकार जवाब दे रही है। ठीक है। सरकार ने बजट डाला है, अब सवाल जनता आप भी करे। सरकार का हिस्सा है ना, आपने भी सपोर्ट नहीं, किया इस है मामले में सरकार मैं को? सरकार का हिस्सा नहीं हूँ। ये बजट इन्होंने खुद लाया है, मुझे तो पूछा ही नहीं है। अच्छा। ना मुझे पता है भाई बजट के बारे आम में। आदमी पार्टी तो है ना, सपोर्ट तो दिया आपने, बजट सपोर्ट के बारे में बात हुई थी, मुझे उसके बारे में कोई पता नहीं ठीक है। है। ना मैं उस मीटिंग का हिस्सा था, ना उसके वक्त मैं वहां पर गया था। बजट इन्होंने लाया, जवाब ये देंगे। और जिस बात की उम्मीद लगाई थी लोगों ने, देखिए लोगों की उम्मीद है, अगर लोगों अपोजिशन में है या सरकार में है, मैं लोगों की तरफ से हूँ। बजट में वो चीज नहीं है जो लोगों को उम्मीद थी। कैजुअल लेबरर्स को लेकर, एसपीओज को लेकर, वीडीसीज को लेकर, जो नीचे छोटा वर्ग का मुलाजिम है, जिन लोगों ने जमीनें स्कूलों को दी है, जिन लोगों ने जमीनें अपनी जो है आप बाकी डिपार्टमेंट्स को दी है, जिन लोगों ने आप मतलब बहुत सारी चीजों में जो है जमीनें दी है, उनके बारे में नौकरी 20 रुपए की, किसी को 400 रुपए की, किसी को 1000 रुपए की, किसी की उम्र हो गई वो रिटायर 1000 में ही हो गया, उनके बारे में अगर नहीं सोचा है तो उनके साथ वादा किया हुआ था और बजट में वो बात नहीं हुई। सरकार ये कहना है कि बीजेपी जो है वो, ये हाँ महराज मलिक, पहली बात तो ये कि इस पर उनका कोई जवाब नहीं रहा कि वो सरकार में है, सरकार से बाहर है, सरकार का हिस्सा है या विपक्ष में है। बतौर ये कि उनका ये कहना है कि जो कैजुअल लेबर, बड़ी बात यह है कि जो बिलो द पॉवर्टी लाइन वाला जो तबका है, चाहे वो कैजुअल लेबर्स की बात हो, डेली वेजेस की बात हो, उनके बारे में इस बजट में ऐसा कुछ भी नहीं रखा गया है। इसके ऊपर कहना है महराज मलिक, जो कि आम आदमी पार्टी के सिंगल विधायक है जम्मू कश्मीर से। तो इस तरह से कई सारी जो रिएक्शंस हैं वो भी हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। ओवरऑल बजट को लेकर बीजेपी का क्या मत था, कांग्रेस पार्टी इसको सपोर्ट कर रही है, सरकार है वो जाहिर सी बात है कि अपने बजट को जो है वो अप्रिशिएट करेगी। तो ये एक ओवरऑल मिले जुले जो रिएक्शंस हैं इस बजट को लेकर वो देखने को मिल रहे हैं।